प्रिय बच्चों, आज हम चित्र भाग 2 के पाठ उत्साह अट नहीं रही का पठन पाठन करेंगे। ये उत्साह और अट नहीं रही दोनों अलग अलग भाग हैं, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 ईस्वी में हुआ था, जिनकी मृत्यु सन 1918 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं परिमल, अनामिका, अलका, अप्सरा, लिली, सखी, मतवाला, सुधा आदि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने जीवन काल में अत्यंत घोर परेशानियों का सामना किया। 10 या 12 से 13 वर्ष के ही थे जब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। कुछ समय पश्चात जब वह बड़े हुए, उनका ब्याह हुआ, तो महामारी के कारण इनके पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। इन्होंने जब खबर पाई कि इनकी पत्नी भी महामारी का शिकार हो गई हैं और जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं तब तक उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण वह अत्यंत परेशान हो जाते हैं, इतने विदीर्ण हो जाते हैं कि वह जीना भूल जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी परेशानियां झेली। तो आइए आज हम उनकी एक कविता पढ़ते हैं, जिसका नाम है उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल गरजो। वह पुनः कहता है कि हे बादल, तुम अत्यधिक सघन होकर, अत्यधिक घने होकर आकाश को चारों ओर से घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। कहते हैं कि तुम अत्यधिक सघन होकर आकाश को चारों ओर से घेर लो, अर्थात उमड़ उमड़ कर चारों तरफ छा जाओ। बादल को छवि के रूप में संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे नवजीवन का काव्य रचने वाले कवि, तुम अनुपम कल्पना की तरह काले घुंघराले सुंदर बालों वाले होते हुए भी तुम अपने हृदय में विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, अपने हृदय में तुमने बिजली की छवि को अपने हृदय में छिपा रखा है और उससे भी तुम नवजीवन प्राप्त करते रहते हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कहते हैं कि उस वज्र को तुम छिपा लो और तुम फिर से बरसो, तुम फिर से गरजो, जिससे मैं अपनी नई कविता का निर्माण कर सकूं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाद के सकल जन। संपूर्ण विश्व अत्यंत गर्मी से बहुत ही ज़्यादा व्याकुल था। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और तभी अज्ञात दिशा से, यानी कि अनजानी दिशा से ये बादल घनघोर आ जाते हैं। कहते हैं कि आए हुए जो ये अंतहीन बादल हैं, जलती हुई धरती को जल से ठंडा करने के लिए आए हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कहते हैं कि हे बादल, तुम इस तपती हुई धरती को अपने जल से सिंचित करके ठंडा कर दो, अर्थात शीतल कर दो, अर्थात ठंडा कर दो। हे बादल गरजो और पुनः बार बार बरसो। और आज बच्चों आपका गृह कार्य है, उत्साह कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, कवि को नवजीवन वाले कहकर क्यों संबोधित किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की यह अत्यंत सुंदर और प्रकृति की बहुत ही प्यारी कविता है। धन्यवाद।